वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं लार ग्रंथियों के बारे में या सलेबरी ग्लैंड्स के बारे में। हमारे मुंह के अंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि लार या सलाइवा का उत्पादन करती हैं और इस उत्पादन किए हुए लार को डक्ट की सहायता से हमारे मुंह में छोड़ देती हैं। लार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लार या थूक या सलाइवा के द्वारा ही हमारा जो मुंह है और गला है उसमें चिकनाहट बनी हुई होती है। लार की वजह से ही हम किसी भी खाने की चीज को आसानी से निगल सकते हैं और उसका डाइजेशन भी आसानी से हो सकता है। साथ ही साथ जो लार है वो हमारे मुंह में जो कैविटी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने में सक्षम होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मुंह है वो साफ रहता है और इन बैक्टीरिया से बचा हुआ रहता है। अगर देखते हैं कि हमारे मुंह में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां, तो प्रमुख 3 प्रकार की पाई जाती हैं और ये पेयर में पाई जाती हैं, मतलब जोड़े में पाई जाएंगी। सबसे पहला है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो पहली ग्रंथि होती है हमारे, ये जीभ के नीचे दोनों तरफ एक एक की संख्या में स्थित होती है और इसे हिंदी में अधोजिह्वा ग्रंथियां कहा जाता है। साइज की अगर बात करते हैं तो ये बादाम के आकार की होती हैं और डक्ट के माध्यम से अपने द्वारा जो लार ये प्रोड्यूस करती हैं उसको हमारे मुंह में छोड़ देती हैं। नेक्स्ट दूसरी जोड़ी जो है ग्रंथियों की वो हमारे निचले जबड़े के बीच में जो मैक्सिला बोन पाई जाती है उसके नीचे दोनों तरफ एक एक की संख्या में स्थित होती हैं। हिंदी में इन्हें अधोहनु ग्रंथियां कहा जाता है और इंग्लिश में सब मैक्सिलरी ग्रंथि कहा जाता है। अगर इसकी साइज की बात करते हैं तो ये अखरोट के आकार के होंगे। थर्ड प्रकार का जो हमारा ग्रंथि है उसे कहा जाता है पैरोटिड ग्रंथि और ये जो ग्रंथि है वो इन तीनों ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये पाई कहाँ जाती है? ये हमारे कान के सामने एक एक की संख्या में स्थित होती है और अपने द्वारा उत्पन्न किया हुआ जो लार है उसको डक्ट के माध्यम से हमारे मुंह में छोड़ देती है। तो तीनों ग्रंथियों के अलावा हमारे माउथ में और भी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि बहुत ही छोटी होती हैं साइज में अगर देखें तो, और इनकी संख्या 1000 तक की होती है और ये भी सलाइवा का उत्पादन करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए कि एक जो मनुष्य है, वयस्क है, वो एक दिन में कितना लार का उत्पादन कर सकता है अपनी ग्रंथियों द्वारा, तो लगभग 1 से 2 लीटर तक का जो लार है वो उत्पादन हो सकता है। और अगर देखते हैं तो पूरे जीवन काल में ये 23,000 लीटर से अधिक जो लार है उसका उत्पादन कर सकता है। हमारा जो लार है उसमें लगभग 98 से 99% जो है वो पानी होता है और 1 से 1.5% जो है वो एंजाइम और हमारी प्रोटीन, बलगम और बफरिंग एजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे सलाइवा या लार में अधिकतर जो है वो पानी ही होता है। इसमें जो एंजाइम है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एमाइलेज और लाइसोजाइम जो है वो इन्हीं लार में पाया जाता है जो कि डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोस्तों, आज का वीडियो खत्म करते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो ग्रंथि है, लार ग्रंथि, जो कि कान के सामने पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी या फिर तीसरा हमारा हो जाता है पैरोटिड ग्रंथि। आंसर कमेंट करके दीजिए, जरूरी दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।